नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। रामगढ़ में प्रदूषण और जमीन घोटाले का आरोप, 31 जनवरी को धरने की चेतावनी। रिम्स विवाद पर जोया परवीन का पलटवार, आरोपों को बताया निराधार। रामगढ़ में 21 दिवसीय दार्शनिक प्रवचन, स्वामी युगल शरण जी करेंगे सनातन मर्म का उद्घाटन। लालपुर में ज्वेलरी शॉप पर लूट की सूचना, 2 संदिग्ध हिरासत में। जामताड़ा क्रिकेट में बड़ा बवाल, जेडीसीए पर भ्रष्टाचार के आरोप। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामगढ़ जिले में औद्योगिक प्रदूषण और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने उपायुक्त को पत्र लिखकर बीएफसीएल सहित कई कारखानों के प्रदूषण की जांच नहीं होने और केसरे हिंद जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। गुरुवार को चट्टी स्थित अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान शंकर चौधरी ने कहा कि उन्होंने 5 जनवरी को बीएफसीएल के प्रदूषण को लेकर उपायुक्त से निरीक्षण की मांग की थी, लेकिन ना तो निरीक्षण हुआ और ना ही पत्र का जवाब मिला। उन्होंने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अधिकारी निरीक्षण के नाम पर सिर्फ वसूली करते हैं। इसके साथ ही लोहार टोला में लगभग 3 एकड़ केसरे हिंद जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे 31 जनवरी को उपायुक्त कार्यालय के मुख्य द्वार पर अकेले धरने पर बैठेंगे। जनवरी को मैंने उपायुक्त महोदय को एक पत्र दिया था, जिसमें मैंने लिखा था कि केसरे हिंद की ज़मीन जो लोहार टोला में 3 एकड़ है उस पर आप कार्रवाई करें। साथ ही जो यहाँ कारखानों के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी रोकें। लेकिन आज तक न तो उपायुक्त महोदय का कोई पत्र का जवाब मिला है, न किसी प्रकार की कार्रवाई मेरे नज़र में आ रही है कि उपायुक्त महोदय के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। इसलिए बाध्य होकर मैंने 31 जनवरी को शनिवार के दिन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक उपायुक्त महोदय का जो मुख्य द्वार है उसकी सीढ़ियों पर बैठूंगा। बिना झंडा, बिना बैनर के किसी प्रकार की नारेबाजी नहीं होगी और मैं 5 बजे शाम तक वहाँ बैठूंगा। अब ये उपायुक्त महोदय की जिम्मेदारी है, वो कार्रवाई का आदेश पारित करे या खामोश रहे। रामगढ़ में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष जोया परवीन ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर रिम्स से जुड़े पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जोया परवीन ने कहा कि मंगलवार को वे अपने परिजनों का हालचाल लेने के लिए रिम्स गई थी, जहां उन्हें भारी अव्यवस्था देखने को मिली। इसी अव्यवस्था की शिकायत उन्होंने रिम्स प्रबंधन से की थी। जोया परवीन का आरोप है कि शिकायत के बाद रिम्स के चिकित्सा कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और बाद में उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, जो पूरी तरह निराधार है। उन्होंने मांग की कि रिम्स के A2 मेडिसिन कॉरिडोर में मंगलवार को 4:12 से 4:32 तक की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। साथ ही राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से अपील की कि फुटेज को मीडिया के लिए सार्वजनिक किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। घटना घटी है रिम्स में अनुपमा कुमार के द्वारा, वो सरासर बेबुनियाद है, कहीं से भी वो सही नहीं है। जिस तरह से वो इल्ज़ाम लगा रहे उसके मैं प्रशासन से और राज्य के जो मुखिया है हमारे माननीय हेमंत सोरेन और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से मैं
और हमारे जो राज्य के प्रशासन उनसे मांग करती हूँ कि इस जो मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया उस पर निष्पक्ष जांच किया जाए और जो सीसीटीवी फुटेज में जो कैद हुए हैं उसकी पूरी तरीक़े से उसको सार्वजनिक किया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जो ये लोग जो कर रहे हैं जिस तरह से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुझे उनका कहने का अनुसार कि मैं उन पर हाथ उठाई हूँ, आप एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, वो मेरे ऊपर हाथ उठाई, मेरे ऊपर चार्ज की है और उसका साक्ष्य मेरे पास भी कुछ है और सारा पूरा कंप्लीट साक्ष्य चाहिए तो फिर वो सीसीटीवी फुटेज में है। रिम्स प्रबंधक से मेरी मांग है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सार्वजनिक करें और मेरे यहाँ के जो प्रशासन है, झारखंड के प्रशासन और राज्य के जो मुखिया माननीय हेमंत सोरेन और माननीय मुख्यमंत्री इरफान अंसारी जी से मेरी आग्रह है कि ये जो मेरे साथ जो घटना घटी है वो सर गलत है। रामगढ़ शहर के छावनी फुटबॉल मैदान में 31 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक 21 दिवसीय विलक्षण दार्शनिक धारावाहिक प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रवचन जगत गुरु तत्व स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के प्रमुख प्रचारक स्वामी युगल शरण जी द्वारा दिया जाएगा। प्रतिदिन यह आयोजन शाम 5:30 से 7:30 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के वास्तविक मर्म और आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। आयोजकों द्वारा जानकारी को हर घर तक पहुंचाने के लिए पर्चियों का वितरण भी किया जा रहा है। स्वामी युगल शरण जी का जीवन वैज्ञानिक से सन्यासी बनने की प्रेरणादायक यात्रा का उदाहरण है। वे पूर्व में भारत सरकार के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक रह चुके हैं। उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक विचारधारा इस प्रवचन श्रृंखला को विशेष बताती है। मास्टर एंड फिलोसोफर ऑल्सो, तो एक आध्यात्मिक नेता होने के रूप में उनका जो प्रभाव है वो बस विचारों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से बहुत सारे लोग आत्म खोज की राह पर निकले हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन पर समाहित कर सकते हैं, जिससे कि हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम आध्यात्मिक मतलब भौतिक जीवन में होते हुए भी आध्यात्मिक में चल सकते हैं। उनकी वाणी, उनकी प्रेरणा से बहुत सारे लोगों के जीवन में समृद्धि आई है और आत्म खोज को वो कर पाए हैं अच्छे से। के प्रमुख प्रचारक और शिष्य डॉक्टर स्वामी श्री युगल शरण जी द्वारा विलक्षण दार्शनिक विलक्षण धारावाहिक 21 दिनों का प्रवचन आपके जो रामगढ़ में छावनी फुटबॉल मैदान है वहाँ पे शाम 5:30 से 7:30 बजे तक आयोजित किया गया। इस प्रवचन का यह उद्देश्य है कि सनातन धर्म का वास्तविक मर्म को जन जन तक पहुँचाया जा सके और इसके लिए रामगढ़ के हर घर में पर्चियां पहुंचाई जा रही है ताकि रामगढ़ का कोई भी व्यक्ति इसका लाभ उठाने से वंचित ना हो सके। जीवन के यात्रा में हमें अनपेक्षित रास्तों तक पहुंचा देती है कभी कभार, जिनकी हमें कभी कल्पना भी नहीं होती। ऐसी एक कहानी है हमारे स्वामी डॉक्टर युगल शरण जी की। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वैज्ञानिक से संन्यास की तरफ अपना सफ़र तय किया है। स्वामी जी एक दूरदेशी आध्यात्मिक गुरु और ब्रजगोपिका सेवा मिशन के सह संस्थापक हैं। रांची के लालपुर चौक के पास स्थित ज्वेलर्स दुकान में गुरुवार लूट की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके से ही धर दबोचा। हालांकि यह मामला लूट का है या फिर पैसों के लेन देन से जुड़ा कोई विवाद, इसे लेकर स्थिति पूरी तरह संदिग्ध बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर ज्वेलर्स के मालिक ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि उनकी दुकान में लूट की कोशिश की जा रही है। कंट्रोल रूम में अलर्ट मिलते ही लालपुर थाना पुलिस के साथ साथ आसपास के थानों की टीमें भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने जिन 2 लोगों को पकड़ा है उन पर ज्वेलरी दुकान से गहने लेकर भागने का आरोप है। फिलहाल पुलिस दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। लालपुर चौक में है लक्ष्मी ज्वेलर जी। ये 2 आदमी आए मेरे दुकान में, बोले मुझे बाला चाहिए।
हमने कहा कि हम लोग उतना बड़ा दुकानदार नहीं है, बाला हम लोग नहीं रखते, ऑर्डर पे बनाते हैं। तब फिर एक डिस्प्ले में चैन लगा हुआ था, उसको बोला इसको दिखाइए, ये ले लेते हैं। उसको दिखाया तो 1,80,000 रुपया हुआ। उसका फिर बोला कि इसको छोड़ दिए, एक सेट लगा हुआ था उसको निकलवाया, वो 2,94,000 का दाम हुआ। दाम जोड़ के बोला कितना इसका दाम पड़ेगा, हम बोले 2,94,000। इतना बोले ही है, वो हार उठा के देखते देखते पॉकेट में डाल दिया। अच्छा, जो खरीदने आया था? जी हाँ, वो दोनों में एक आदमी उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। जब उसने पॉकेट में डाला तब हम कहे सामान क्यों पॉकेट में डाला तुम? अभी ना पैसा दिया है ना तुमने फाइनल किया है, तुम सामान क्यों डाला? उसी में हम उसका गेटा धर लिए। उस टाइम हम दुकान में अकेले थे, इसलिए कि मेरा बड़ा बेटा रहता है, वो बाहर गया हुआ था, वो आया हुआ था मगर वो घर में था। तो ये 2 लोग ऊंचा पूरा शरीर का था, हम सोचे डर गए कि लोग डकैती करने आया है। इसी में हम जो सामान रखा था उसका गिट्टा धर लिए। हम काउंटर के अंदर थे। उसके बाद अगल बगल के दुकानदार लोग भी सब जमा हो गए। तब वो सामान फिर हम उसको एक झापड़ मारे भी कि सामान तुम पहले रखो। तो बोलता है कि 3,90,000 ट्रांसफर किए आपके अकाउंट में। हम कि क्यों किए आप? हमने आपको बोला था। जामताड़ा से खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जामताड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी जेडीसीए पर गंभीर अनियमितता, भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इन आरोपों को लेकर स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ियों का गुस्सा अब सड़कों पर नजर आ रहा है। प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों का कहना है कि जेडीसीए का गठन स्थानीय खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन एसोसिएशन बाहरी राज्यों से खिलाड़ियों को बुलाकर अवैध रूप से खिला रही है, जबकि जामताड़ा के खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। खिलाड़ियों का आरोप है कि गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें बैन करने और करियर बर्बाद करने की धमकियां दी जाती है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया। प्रदर्शनकारियों खिलाड़ियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और कमेटी भंग करने की मांग की है। मामला यही है कि जामताड़ा जिला क्रिकेट एसोसिएशन का जो गठन हुआ था उसका मकसद यही था कि जामताड़ा के खिलाड़ियों को खिलाया जाए, मगर यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ सर बाहर राज्यों से खिलाड़ी को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है और मोटे पैसे लेकर खिलाया जाता है। इसी के लिए आज हम लोग विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। लगातार सेक्रेटरी को जामताड़ा के खिलाड़ियों को धमकी दिया जाता है, कुछ बोलोगे तो बैंड कर देंगे। मेरे क्लब को खुद 3 साल के लिए बैंड कर दिया गया है। तो हम लोग को यही मांग है कि जो जेसीए से ही हम लोग का मांग है, जो जेसीए के अध्यक्ष अजयनाथ सहदेव सर हैं और सौरभ तिवारी सर से हम लोग यही मांग है कि कमेटी को भंग करके, जांच करने के बाद ये कमेटी को भंग करके नई कमेटी को गठन किया जाए, ताकि जामताड़ा के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिल सके। यही मामला है कि जो जामताड़ा जिला एसोसिएशन है, ये पूरा ही खिलाड़ियों के साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है। इसके कारण खिलाड़ी यहाँ पे खेलने छोड़ चुके हैं। बहुत सारे लड़का और लड़कियों के साथ तो जो गलत हुआ है उसको क्या ही मैं बताऊँ। यहाँ की लड़की दूसरे जिला खेल रही है, यहाँ उसी लड़कियों से मान्यता मिला इस जिला को, आज वो जिला रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। लड़कियाँ दूसरा जिला खेल रही है और ये जिला के साथ। उसके बाद इस एसोसिएशन में लड़कों को धमकी मिलता है कि आप अगर अगेंस्ट में अगर कुछ बोल देते हैं तो आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ बाहर के प्लेयर खेल रहे हैं, आसनसोल के प्लेयर खेल रहे हैं, बंगाल के और बिहार के प्लेयर खेल रहे हैं और हमारा यहाँ लोकल जामताड़ा का प्लेयर नहीं खेल रहा है। सारा चीज़ धंधा बना लिया गया है और एक धंधा कपोती समझ के रखा हुआ है। बागमारा के डुमरा में आज यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला। दुर्गा राजबाड़ी मंदिर प्रांगण में आयोजित बड़ी बैठक के बाद स्वर्ण समाज ने पैदल मार्च और आक्रोश जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के प्रमोशन इक्विटी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन को काला कानून बताते हुए इसे सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों के अधिकारों पर हमला करार दिया। जुलूस डुमरा बाजार तक पहुंचा, जहां यूजीसी काला कानून वापस लो और केंद्र सरकार होश में आओ जैसे नारे गूंजते रहे। स्वर्ण समाज ने साफ चेतावनी दी कि अगर यह नियम वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। यह प्रदर्शन देश भर में चल रहे हैं विरोध का हिस्सा बताया जा रहा है। बोला है इस काला कानून को हम लोग वापस करवाएंगे, इसी का आंदोलन कर रहे हैं। अगला मीटिंग का बेहरा कुजर में 2 तारीख को 2 बजे से दुर्गा मंदिर में रखा गया है। वहीं हम लोग एडहॉक कमेटी बनाएंगे, वहां से कार्यक्रम को
शंखनाद किया जाएगा। आगे का आज बैठक में निर्णय हुआ कि हम लोग यूजीसी का विरोध किए। हम लोग क्या संदेश देना चाहेंगे आज के बैठक से? इसको वापस कानून को वापस किया जाए, संविधान जो लाने वाला है उसको वापस किया जाए। यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार सवर्णों के साथ जो उपेक्षा की गई है और सवर्णों के बच्चों के साथ आने वाली पीढ़ी द्वारा तक जो उपेक्षा करने की कोशिश की गई है, उसके विरुद्ध आज सवर्णों ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की और आगे आने वाले समय में यूजीसी के इस रेगुलेशन का किस प्रकार विरोध किया जाए उसका निर्णय लिया गया है। यूजीसी एक्ट के विरोध में स्वर्ण समाज के छात्रों ने देश भर में आंदोलन किया, जिसका असर रांची में भी देखने को मिला, जहां छात्रों ने मसाल जुलूस समेत विभिन्न तरीकों से इस कानून का विरोध किया। आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद छात्रों में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में रांची के पिस्का मोड़ पर छात्रों ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि यह यूजीसी एक्ट एक काला कानून है जिसे लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसे पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया यूजीसी एक्ट पे। ये हमारी एकता, हमारे स्वर्ण समाज ने जो विरोध किया पूरे देश भर में, इसको देखते हुए कि हमारी एकता को देखते हुए ये रोक लगाया गया है अभी के तौर पे। और इसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इससे जो भी इसमें के आपके नियम है, अधिनियम गाइडलाइन है इस एक्ट के, उनका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए इस पे अभी स्टे लगना जरूरी है। और जैसे ही आगे की सुनवाई 19 मार्च को रखी गई है, 19 मार्च को रखी गई आगे सुनवाई, जैसे ही आगे की सुनवाई होगी हम लोग गाइडलाइंस पे देखेंगे। अगर गाइडलाइंस में हमको एक शक्ति या हमें एक मतलब सपोर्ट नहीं मिला स्वर्ण समाज को, तो ये विरोध ये संघर्ष का ही जीत है। और देख रहे हैं आज छात्रों और युवाओं में बहुत खुशी का माहौल है। और सुप्रीम कोर्ट को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये यूजीसी एक्ट पे जिन्होंने रोक लगाया, इसके कारण देखिए हमारे यूथ साथी छात्र लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, राहत के सांस ले रहे हैं। अगर यूजीसी एक्ट जो है अगर इसमें संशोधन किया जाए तो क्या मतलब आप लोग क्या छात्र होने के क्या? देखिए अगर इसमें संशोधन किया जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सभी वर्ग के लिए जो चीज नियम लागू कर रहे हैं वही नियम हम लोग के लिए भी लागू करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।